बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। महागठबंधन के तमाम विधायकों ने जहां विधानसभा में अपनी तय रणनीति के अनुसार काले कपड़े पहन करके जमकर नारेबाजी की, वहीं बिहार विधान परिषद में भी महागठबंधन के तमाम विधान पार्षदों ने सरकार को पूरे तरीके से घेरने की कोशिश की। बिहार विधान परिषद में भी काले कपड़े पहन करके महागठबंधन के सभी विधान पार्षद आए। उन सभी के हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां थी और इसका नेतृत्व बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी कर रही थी। आप सुनिए कि इन लोगों ने सरकार को किस किस मुद्दे पे घेरा और क्या क्या कहा। आप लोकसभा का चुनाव कराए हैं, उनका अपना सर्वे है जो महागठबंधन जीत रहा है। उनका सर्वे कह रहा है कि इस मतदाता सूची पर हम हार रहे हैं, इसीलिए गरीब लोग तबके के लोगों को मतदान से वंचित करा करके वो यहाँ सरकार को हिजैक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जिस बार हम चुनाव हार रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने दूसरा अपनाया और यहाँ तीसरा लाइन अख्तियार करके सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ की गरीब जनता पूरी तरह से सतर्क है और इनको इसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। एक साल पहले जो मतदाता सूची वैध था, आज वो अवैध कैसे हो गया? अगर वो अवैध हो गया तो सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे करके नीचे आए, उसके बाद वो चुनाव इस तरह का वोट पुनरीक्षण कराएं। इसलिए ये पूरी तरह से वो दलितों, गरीबों, मजलूमों को वोट से काटने का ये पूरी साजिश है और इसका विरोध हम तमाम पूरे महागठबंधन के लोग मिलकर के कर रहे हैं। इस मतदान पुनरीक्षण का विरोध कर रही है और बहुत डिटेल्स में हमारे अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा कि इस राज्य के जो दलित हैं, गरीब जनता है, अल्पसंख्यक हैं और जो इस राज्य से बाहर बड़ी संख्या में जो मजदूरी करने अपना पेट पालने जाते हैं, वैसे सभी को मतदान से अलग करने की एक बड़ी साजिश है। चूँकि अब 3 महीना बचा है चुनाव में और इस क्रम में यह पुनरीक्षण, यह इतिहास ही है कि कभी ऐसा पुनरीक्षण नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं राज्य के स्तर पर, देश के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा और पहली बार यहाँ चुनाव आयोग ने मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की? दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना, 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है, गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। और आप देखते होंगे कि एक सांप्रदायिक पार्टी जो सरकार में है वो कह रही है कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया है, फलाने से आ गया है। तो अगर थोड़े देर के लिए आ गया है, अगर आ गया है कोई, तो ये भारत सरकार का फेल्योर है। हमारा सीमा सुरक्षा बल जो है कहाँ था?
मतलब ये सब कुछ नहीं है, बस गरीब, गुरबा, मजदूर, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ऊंची जाति के गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी में बाहर हैं, उनको वोट से महरूम करना है। इसके विरोध में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी। तो अभी आपने सुना किस तरीके से महागठबंधन के विधान पार्षद सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है और इस दिन भी लगातार नारेबाजी और हंगामा हो रहा है। अब देखना यह है कि बाकी बचे दिनों में महागठबंधन कौन सी रणनीति पर काम करेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।